नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आपको बता दें, ताजा मामला गुरुग्राम के सदर बाजार से सामने आया है, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर से भारी मोटी मात्रा में 5 लाख रुपए की मांग की गई, जिसकी रंगदारी का 5 लाख का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने कहना था कि हमें आप 5 लाख रुपया दे दो। जिसके बाद जब प्रॉपर्टी डीलर ने इस बात की मनाही की तो उसको कहा गया कि तेरे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा, साथ ही तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद जब प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि मेरा ताल्लुकात एक गरीब किसान परिवार से है, मैं इतनी मोटी रकम आपको नहीं दे सकता, तो जिसके बाद उनका साफ कहना था कि क्या तुम लॉरेंस बिश्नोई को जानते हो, हम उसी के गुर्गे हैं, यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। साथ ही आगे की जानकारी आपको बताते हैं। जिसके बाद यह थाना गुरुग्राम में केस दर्ज हुआ, जिसके बाद तफ्तीश की गई और जानकारी के मुताबिक राजेंद्र पार्क से 2 युवक को पहले गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसके 2 अन्य साथी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार तो कर लिया गया। जिसमें पूरे मामले की यदि बात की जाए तो 4 मुख्य आरोपी इस वक्त गिरफ्तार तो हो चुके हैं। मामला इतना ही नहीं रुका, जिसके बाद जब पूछताछ की गई और जानकारी मिली तो बताया जा रहा है कि इन्होंने पूरा पैसा मांग करने के बाद इनके कुछ गुर्गे जो थे वो दुबई में बैठते थे। यह पूरा पैसा सिर्फ दुबई से जाकर, इसका बड़ा नेटवर्क हुआ करता था। आपको बताते हैं कि दुबई के बाद ये पैसा पाकिस्तान की ओर जाता था, यानी कि भारत से पैसा वसूलने के बाद, मोटी रंगदारी वसूलने के बाद ये पूरा पैसा जो था वो पाकिस्तान जाया करता। जिसमें इन जो 4 मुख्य आरोपी जो इस वक्त पकड़े गए हैं, इनकी कुछ कमीशन सेट हुआ करती थी। तो आपको बताते हैं इनके साथ 99 एटीएम पकड़े गए, साथ ही 65 सिम कार्ड और 23 मोबाइल फोन और एक पासबुक पकड़ी गई। आपको बता दें, पासबुक में पूरे महीने की यदि बात की जाए तो 24 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, जिससे साफ इशारा होता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही मोटी रकम थी। दिनांक 30/7/2022 को सदर सोना के इलाके के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास व्हाट्सएप कॉल पे लगातार धमकियां आई कि या तो 5 लाख रुपए तो हम जो बैंक अकाउंट नंबर बता रहे हैं उसमें डलवा दे, नहीं तो तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे और हमें तेरी पूरी जानकारी है। उसने कहा मैं तो एक किसान परिवार से संबंध रखता हूं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा तेरे बच्चों को भी हम गोली से उड़ा देंगे और वहीं आके हम तेरा को भी ख़त्म कर देंगे, हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखते हैं। तूने उसका नाम सुना होगा, जिसने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करवाया था। इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके और उसको डराने की कोशिश की और उससे इस तरह के एक्सटॉर्शन के लिए पैसे मांगे गए, जिस संबंध में सदर सोना पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सोना द्वारा की गई। क्राइम ब्रांच सोना के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश के नेतृत्व में टीम ने बड़े सूझबूझ से काम करते हुए उसमें अपने विश्वसनीय सूत्रों की मदद से वह टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो लोग इसमें शामिल थे उनकी पहचान करने में कामयाबी हासिल की और उसमें से 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनके नाम ऋतिक 19 वर्ष, गुलशन 20 वर्ष, बंटी कुमार 24 वर्ष व संदीप उर्फ सैंडी 20 वर्ष हैं। ये 13/8/2022 को राजेंद्रा पार्क से ऋतिक व गुलशन को गिरफ्तार करके इनका 6 दिन का पुलिस रिमांड हमने हासिल किया था और आज उनको उसके बाद रिमांड पूरा होने पर जुडिशियल कस्टडी के लिए हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। और उसके दूसरे जो साथी थे उनको कल गिरफ्तार किया गया, संदीप और सैंडी व बंटी को। इनसे टोटल अब तक 99 एटीएम, 62 सिम कार्ड, 23 मोबाइल फ़ोन व 1 बैंक पासबुक हमने बरामद की है। 1 एटीएम कार्ड व 1 बैंक पासबुक पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान इनसे बरामद की गई है। इन्होंने पूछताछ पे बताया कि हमारे से जो लोग ये दुबई में बैठ के और वो संपर्क करते थे और पाकिस्तान के थ्रू इनसे बात होती थी। हमने जो मोबाइल इनसे बरामद किए हैं उसमें वो पाकिस्तान के नंबर भी इनसे मोबाइल में मिले हैं और उनसे बातचीत इनकी होनी पाई गई है। इसमें वो इनको एक नंबर दे के और ये कहते थे कि इस अकाउंट नंबर, तुम ये अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराते थे उन लोगों को, उस अकाउंट में ये अमाउंट मंगवाते थे, उस अमाउंट में अपना कमीशन रख के
और उनके बताए गए ठिकाने पे ये कैश निकलवा के, ये ATM कार्ड वगैरह से तुरंत कैश निकलवा के और उनके बताए ठिकाने पे भिजवा देते थे और उसके थ्रू वो पैसा दुबई के थ्रू पाकिस्तान चला जाता था। इस तरह से इनका नेटवर्क काम करता था और ये लगातार पहले ये बैंक फ्रॉड टाइप के काम करते थे और ऑनलाइन ठगी का जो काम है उसमें शामिल थे, लेकिन अब ये नया तरीका इन्होंने ढूंढ के और इसमें काम शुरू किया है। इसमें कुछ ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हमने कर ली है, कुछ और गिरफ्तारियां बकाया हैं जिन पे लगातार हम सीरियसली काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। इस तरह से हमने ये एक बड़े गिरोह को काबू करके और इस नेटवर्क को पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। मैं हमारे नागरिकों से ये ज़रूर अनुरोध करूँगा, आजकल ये इस तरह का जो फर्जी धमकी का एक सिंडिकेट चला हुआ है, ये इसके चक्कर में ना पड़े। कोई भी अगर इस तरह की चीज़ हो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लगातार इन पे काम कर रहे हैं और इस तरह का जो भी नेटवर्क होगा उसको हम जल्द से जल्द गिरफ़्तार करके नेस्तनाबूद करने में हम कोशिश करते हैं। तो मेरी ये अपील है कि कोई भी इस तरह की जानकारी हो तो हमें शेयर करें और हम उस पर काम करेंगे और उनको जो भी आदमी अपराध करेगा इस तरह का उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, पाकिस्तान वालों की क्या इन्वॉल्वमेंट होती थी इनके साथ? पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तान में बैठ के वो लोग यहाँ पे कॉल करके धमकी देते हैं और वो इनको कॉन्फिडेंस में लेके इनसे अकाउंट नंबर लेते हैं। ये अकाउंट नंबर जो देते हैं उस अकाउंट को ये भी किराए पे लेते हैं और उससे पैसा निकाल के और ये उन लोगों के पास अपना कमीशन रख के उन लोगों के पास भेज देते थे। ये इस तरह से सारा नेटवर्क काम करता है, तो उसमें ही इनका अहम रोल रहा है। हमने जब इनका जो अकाउंट इन्होंने बताया था उसकी ट्रांजैक्शन चेक की तो उस अकेले अकाउंट में 1 महीने की जो ट्रांजैक्शन थी उसमें 24 लाख की ट्रांजैक्शन थी। तो ये कोई काम तो करते नहीं, कोई बिजनेस तो करते नहीं। इसी तरह से ये उस पैसे को ऐसे ही एक्सटॉर्शन मनी घुमा के और उसको निकाल के और आगे तक पहुंचाते हैं। ये इनका लगातार ये जो इन्होंने सिम ले रखे हैं या ATM ले रखे हैं, ये भी लगातार इसी क्राइम के लिए ये प्रयोग कर रहे थे। तो ये इस तरह का नया तरीका चला है पिछले कुछ दिनों से, तो उसमें ये लोग संलिप्त पाए गए। क्या सेक्शन लगेंगे सर? इसमें 387 और 506 के तहत हमने 120 भी लगी है, तो उसके तहत इसमें कार्रवाई की गई है और आगे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रिलेटिव ऑफेंस होने पाए जाएंगे उस तरह की सेक्शन इसमें आगे लगती रहेंगी। सर, क्या इन्होंने कोई ऐसा भी खुलासा किया है कि जो पैसा ये उगा रहे थे उसका इस्तेमाल, जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान दुबई जा रहा था, तो किस चीज़ में हो रहा था? क्या कोई बड़ी साजिश है कुछ ऐसा? ये इस तरह की जानकारी इनके पास नहीं है। इनको तो उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से ये अपने अकाउंट में पैसे डलवाते थे और वो अपना कमीशन रख के वो उनके बताए गए ठिकाने पे पैसे भिजवा देते थे। उसके आगे वो किस तरह से इस्तेमाल करते थे वो जानकारी अभी इनके पास नहीं मिली। कोई अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट अभी तक कितने का इन्होंने, कितने लोगों को इस तरह से? जैसा कि मैंने बताया कि 1 महीने में ही 24 लाख का एक अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। इस तरह से बाकी और भी कुछ अकाउंट्स हमने इनसे प्राप्त किए हैं जिनकी डिटेल्स हमने मांगी है बैंक से और वो सारी स्टडी करके हम इस तरह की चीज़ों के कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। कुछ लोगों का भी बताया कि ये सोना के अलावा और कोई केसेस इन लोगों ने कुछ ऐसा कुछ आइडिया दिया? नहीं, कितने लोगों को? इनको पर्टिकुलर इतनी जानकारी नहीं होती किस किस को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल किया गया, क्योंकि वो सारी बात इनको भी नहीं बताते। तो वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ और गिरफ्तारियां होनी है, उसके बाद और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि भी और कहाँ कहाँ इन्होंने इस तरह की एक्सटॉर्शन कॉल की हैं और कहाँ कहाँ से पैसे लिए। सर, पिछले दिनों STF ने भी ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया था, कुछ लिंक है इनका दोनों मामलों का? नहीं, इनका तरीका वारदात जो उन्होंने पकड़े थे उनका और इनका तरीका वारदात लगभग सेम है, लेकिन इन दोनों ग्रुप्स का आपस में कोई तालमेल है। अभी इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन हम फिर भी उस एंगल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये ज़रूर प्रयास करेंगे कि उसमें कोई तालमेल होगा तो उसका जल्दी आपके साथ शेयर करें।
साथ ही आपको बताते हैं कि इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा गिरोह इसमें शामिल था। इस तरह की बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।